हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सबिता कुमारी, सीनियर गायनी कंसल्टेंट एंड ऑब्स्टेट्रिशियन, एकॉर्ड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सेक्टर 86, ग्रेटर फरीदाबाद। आज का हमारा विषय है कि बहुत सारी महिलाओं का, स्पेशली न्यूली मैरिड कपल्स आते हैं कि हम लोग वर्किंग हैं, दोनों लोग जॉब करते हैं, तो माहवारी के किन दिनों हम शारीरिक संबंध स्थापित करें ताकि अधिकतम प्रेगनेंसी या गर्भधारण की संभावना बढ़े। तो एक इसका है रीज़न कि सबसे पहले तो कि अगर गर्भधारण में कोई समस्या आ रही है, ऐसे क्वेश्चन के साथ कपल्स आते हैं, तब भी हमें सबसे पहले उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, दोनों पार्टनर्स का अलग अलग। उसमें मुख्यतः हम क्या देखते हैं कि महिला में साइक्लिसिटी रेगुलर है कि नहीं, मतलब पीरियड 28 से 30 दिन के इंटरवल पे आ रहा है कि नहीं। ये ड्यूरेशन कैसे देखते हैं हम लोग, एक महीने में डायरी मेंटेन करते हैं। डायरी में देखते हैं कि जैसे ये अप्रैल का मंथ है, तो अप्रैल में कब पीरियड सबसे पहले दिखा, कितने तारीख को सबसे पहले पीरियड दिखा, यानी डे 1 जिसको कहते हैं पीरियड का, और मई में कब वो पीरियड का पहला दिन होगा। ठीक है, तो डे 1 टू नेक्स्ट डे 1 के बीच का जो इंटरवल होता है उसको हम लोग साइकिल लेंथ कहते हैं। तो नियमित माहवारी जिनकी होती है उनको आइडियली हम लोग ये होता है कि 28 से 30 दिन पे उनका आ रहा है, तो वो नियमित मासिक है। तो एक महिला का नियमित मासिक धर्म हो। दूसरा कि अगर मेजर कोई मेडिकल प्रॉब्लम या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड कोई महिला में प्रॉब्लम नहीं हो, ये अगेन हम लोग महिला से उनका संपूर्ण हिस्ट्री लेते हैं। उन हिस्ट्री लेने के बाद एग्जामिनेशन करते हैं, और हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के द्वारा जो हमें फाइंडिंग्स मिले उसको हम लोग कंफर्म करते हैं कुछ ब्लड टेस्ट के द्वारा एंड अल्ट्रासाउंड के द्वारा। वो कंफर्म करने के बाद हमने देखा कि इनको मेजर कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्भधारण में कोई ऐसी रुकावट नहीं है महिला के शरीर में। और फिर मेल का भी हम लोग देखते हैं, दंपति मेल पार्टनर का देखते हैं, उनका भी सेमेन एनालिसिस, कई बार कल्चर वगैरह कराते हैं, और उनका देखते हैं कि उनका भी पैरामीटर्स सारा नॉर्मल है। तो जब ये सब हमने देख लिया, तो उसके बाद अब बात आती है कि कब पीरियड के किस दौरान शारीरिक संबंध स्थापित करें ताकि मैक्सिमम प्रेगनेंसी हो सके। तो इसके लिए क्या है, बेसिक क्या होता है कि हर एक महीने महिला के शरीर के अंदर 2 अंडेदानी होती हैं। ठीक है, ओवरीज जिसको कहते हैं, लेफ्ट एंड राइट। तो अल्टरनेट मंथ एक बार एक महीने इस ओवरी से, दूसरे महीने दूसरे ओवरी से एग निकलता है। ठीक है, ये जो एग निकलता है, ये बता दूं कि ये मैक्सिमम कुछ किताबों में है कि 24 घंटे से ज़्यादा ये सर्वाइव नहीं करता है, कहीं 12 से तो मोर। इसका जो रेंज होता है, जो एक एग रिलीज हुआ वो अंडेदानी से निकला, और अंडेदानी से निकलने के बाद फेलोपियन ट्यूब में ऐसे क्लच की तरह फिम्ब्रियल एंड होता है, वो उसको कैच कर लेता है और ट्यूब में जाता है। ट्यूब में स्पर्म आता है और दोनों की मीटिंग होती है, तो इस तरह से बनता है जो सेल बना, वो फाइनली क्या होता है, इम्प्लांट होता है, और इम्प्लांट होने के बाद वहाँ से बेबी यूट्रस में ग्रो करता है। ठीक है, इम्प्लांट मिलने के 5 से 7 दिन के बाद यूट्रस के एंडोमेट्रियल लाइनिंग में, जो कि आप उसको एक प्लांट का जैसे सॉइल होता है प्लांट के लिए, सीड के लिए, उस तरह से वो एंडोमेट्रियल लाइनिंग उसके लिए वो सॉइल की तरह होता है, वहाँ जाके 5 से 7 दिन के बाद इम्प्लांट होता है। अब बात आती है कि कब ये सारा चीज़, ये कब बिल्कुल हो टाइम्ड हो कि उसी टाइम एग रिलीज हो और रिलेशन भी हो। क्योंकि हमें पता है कि जैसा कि हमने पहले एक वीडियो में बताया हुआ है कि एग जो होता है वो 12 से 36 घंटे तक मैक्सिमम वो
सरवाइव करता है। तो 12 से 36 घंटे सरवाइव किया, एवरेज 24 घंटे मान लें। तो ट्यूब में ओवरी एग रिलीज करी, ट्यूब में आए, तो सिर्फ 24 घंटे, वही जो टाइम फ्रेम है, उसी टाइम फ्रेम में जब संबंध स्थापित हुआ और स्पर्म आकर उसके साथ मेटिंग हुई, तभी प्रेगनेंसी होती है। तो ये टाइमिंग कैसे पता करें? ठीक है, ये टाइमिंग पता करने के लिए क्या होता है कि सबसे पहले कि रेगुलर साइकिल है तो पीछे का 2 फेज में डिवाइड करते हैं साइकिल को। पहला जो होता है वो होता है प्रोलिफरेटिव फेज, दूसरा होता है सेक्रेटरी फेज, या प्री ओव्यूलेटरी फेज कह ले, पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज कह ले। तो ओव्यूलेशन के पहले का जो फेज है वो वैरी करता है, और लेकिन पीछे का ओव्यूलेशन के बाद और नेक्स्ट पीरियड आने के बाद का जो फेज होता है एक रेगुलर साइकिल में, ये 12 से 14 दिन ये फिक्स होता है। तो आपका उसी के अनुसार आपको इसमें डिसाइड करना होता है कि आप कब मिले कि ओव्यूलेशन हो और उस टाइम रिलेशन हो। ठीक है, तो इसमें ऐसा है कि एग जब रिलीज होता है तो कुछ हम कैसे पता करें कि एग रिलीज हुआ है, एग रिलीज होने वाला है। तो इसमें होता है कि एक तो साइकिल के अनुसार हमने कैलेंडर मेंटेन किया, तो मोटा मोटी हम मान के चलेंगे कि 28 दिन का साइकिल है, तो 12 से 16 दिन के बीच में एवरेज हो गया 13, 14, 15, उसमें एग रिलीज होने वाला है। तो क्या करना है कि जो एग रिलीज का है कि 14वें दिन रिलीज होना है, तो उसके 3 दिन पहले से हम संबंध बनाए। ठीक है, 11 यानी कि 11वें दिन से लेकर और उसके एग रिलीज होने के 5-6 दिन तक, यानी 11 से लेके मोटा मोटी आप 19 डे 19 तक आपको रिलेशन बनाना है, एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी डे। ठीक है, तो इसमें प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। तो ये जो है ये, या फिर बहुत इसको ग्रॉस करके बोले, इतना नहीं याद रखे, तो पीरियड के 10वें दिन से, एक रेगुलर साइकिल में 10वें दिन से 20वें दिन के बीच में ऑल्टरनेट डे साथ में रहने से, रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी के चांसेस बढ़ते हैं। लेकिन एक बात ये भी है कि 1 महीने में ऐसा रिलेशन बनाए उसके बाद हम 100% ये करें कि प्रेगनेंसी हो ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इस पैटर्न को कि डे 10 से डे 20 के बीच हम मिले, एवरी ऑल्टरनेट डे या एवरी डे मिले हम, उसके बाद भी 5 to 10% ही सक्सेस रेट है। ठीक है, एक साइकिल में कंसीव करने का। तो ऐसे इस पैटर्न को आपको मेंटेन करना है तो सक्सेस मिलने की संभावना होती है। दूसरा क्या होता है कि एक टेम्परेचर मेजर, जब भी ओव्यूलेशन होता है, एग रिलीज होता है, तो एक हार्मोन बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। उसकी वजह से क्या होता है कि बेसल बॉडी टेम्परेचर, यानी कि तापमान शरीर का, बेसल बॉडी टेम्परेचर बोलने का मतलब है कि सुबह उठते ही बिना कुछ खाए पिए, जब बिल्कुल रेस्ट के बाद आप उठे हो, तब आपको उसी टाइम उठते ही बिना कुछ खाए बिना कुछ किए सबसे पहले आपको टेम्परेचर अपना लेना है। ठीक है, अब वो टेम्परेचर 0.5 to 1 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ता है। इसका मतलब है कि अब वो एक इंडिकेट करता है एक हार्मोन, जो कि उस हार्मोन का पिक जब पहुंचता है, LH हार्मोन का, उसके 24 से 36 घंटे में एग निकलने वाला है। तो आपको समझ जाना है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, अब हमें इस हिसाब से रिलेशन बनाना है। ठीक है, ये तो बेसल बॉडी टेम्परेचर हो गया। तीसरा मेथड क्या हो गया कि नीचे वेजाइना से जो सिक्रीशन होता है, वो सिक्रीशन क्या होता है, चूंकि स्पर्म को इजीली स्पर्म यूट्रस को क्रॉस करते हुए फैलोपियन ट्यूब में पहुंचना है, तो उसके लिए क्या होता है कि उसको सिक्रीशन को एग वाइट जैसे होता है उस तरह से थीन और स्टिकी होता है। 2 फिंगर के बीच में सिक्रीशन अगर टेस्ट करेंगे तो वो एक स्ट्रिंग की तरह बनता है। तो स्टिकी होता है, क्लियर होता है और थीन होता है और थोड़ा प्रोफ्यूज होता है। इस तरह का एक था कि पहले कम सिक्रीशन हो रहा था, वेजाइनल सिक्रीशन, उसका वेजाइनल डिस्चार्ज इतना बढ़ गया, कोपियस थोड़ा हो गया, वाटरी हो गया, एग वाइट की तरह होने लगा। तो ये भी एक तरीका हुआ कि अब ओव्यूलेशन होने वाला है, अब अंडेदानी से एग निकलने वाला है, तो हमें इस अनुसार रिलेशन बनाना है। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है कि
बाजार में ओव्यूलेशन किट भी होते हैं, लेकिन ओव्यूलेशन किट का एक ये होता है कि ओव्यूलेशन किट देखता है वही हार्मोन को डिटेक्ट करता है, LH हार्मोन को। तो LH हार्मोन को डिटेक्ट करता है, उसका भी वही है कि LH हार्मोन जब वो पॉजिटिव आया, इसका मतलब कि अब आपको रिलेशन बनाना है। लेकिन इसका ये है कि ये कुछ में ऐसे पॉजिटिव होता है, जब ये पॉजिटिव कई बार दिखाता है तब तक ओव्यूलेशन हो चुका रहता है, ऐसा भी होता है। तो आपको इसमें थोड़ा इसके ये फैलेसी में आता है। और सबसे श्योर मेथड जो है ओव्यूलेशन किट के अलावा जो है वो है कि रेगुलर साइकिल अगर आ रहा है तो 7वें दिन से या 8वें दिन से फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग होता है। वो एक TVS ट्रांसवेजाइनल सोनोग्राफी होता है का मेथड है, जिसमें देखते हैं कि एग किस तरह से ग्रो कर रहा है ओवरी में। तो वो दिखाता है कि हाँ ये दिख रहे हैं फॉलिक्यूल्स इतने साइज का, इतने साइज का, इतने साइज का हो रहा है। ऐसे ही करके फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग अल्टरनेट डे करते हैं, या रेडियोलॉजिस्ट अपने टाइम के अनुसार जिस हिसाब से एग का बढ़ने का रेट होता है एवरी डे इतना कि 2 मिलीमीटर से ज़्यादा बढ़ना, 1 to 2 मिलीमीटर से ज़्यादा बढ़ना चाहिए, तो उस हिसाब से किसी का एग का साइज बढ़ने का ग्रोथ रेट जो है ये वो ज़्यादा है, तो वो उसी हिसाब से रेडियोलॉजिस्ट शेड्यूल करके, और हमारे सेटअप पे गायनेकोलॉजिस्ट हम लोग खुद करते हैं, तो उसको शेड्यूल करके हम लोग बुलाते हैं और उनका फॉलिक्यूलर मॉनिटरिंग करते हैं, साइज देखते हैं। जब ये 18 से 22 mm तक होता है तो हम लोग बोलते हैं कि अब ये एग रिलीज होने वाला है, आप नेचुरली कंसीव करने के लिए आप अब रिलेशन बना सकते हैं। ठीक है, फिजिकल रिलेशन वैसे ही एवरी डे या अल्टरनेट डे, उसके 5 से 6 दिन बाद तक। ठीक है, और अगर कई बार क्या होता है कि एक का साइज हो गया तो उसको थोड़ा साइकिल को कंट्रोल करने के लिए हम लोग एक HCG हार्मोन का इंजेक्शन दे देते हैं 5000 या 10,000, और उस वो हार्मोन देने के बाद ये होता है कि 24 से 36 घंटे में एग रिलीज होता है। तो उसी अनुसार उनको रिलेशन बनाने के लिए कॉपुल को कहते हैं कि हमने इंजेक्शन दिया, 24-36 घंटे बाद एग रिलीज होगा, फिर उस तरह से आप रिलेशन बनाओगे, क्योंकि एग 24 घंटे के बाद सर्वाइव नहीं करता है। स्पर्म 48 to 72 आवर्स तक सर्वाइव करता है, बट एग का लाइफ स्पैन कम होता है। तो उस हिसाब से वो रिलेशन बनाए ताकि प्रेगनेंसी के ठहरने की संभावना बढ़े। तो आज हमने जान लिया कि किस तरह से हम जानेंगे कि हमारा फर्टाइल पीरियड कब है, कब हम संबंध बनाएं, ताकि मैक्सिमम प्रेगनेंसी के चांसेस हो सके। आज की इसी जानकारी के लिए धन्यवाद।